हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार एनालिसिस में। क्लास 10th के लिए मैथ और साइंस दोनों ही आपका इस चैनल पर आपका अपलोड किया जा रहा है। सब के सब चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, कोई भी चैप्टर छूट नहीं रहा है। मैथ में चैप्टर 1 से लेकर 5.2 तक पढ़ा दिया गया है, जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। साइंस में आपका फिजिक्स में 2 चैप्टर खत्म हो चुका है, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। इसके बाद इस चैप्टर का न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा। वो सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी बेस पर नोट्स है। वही आपका जो एग्जाम डिस्ट्रिक्ट सबसे महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी में आपका 2 चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। आपका बायोलॉजी में आपका जैव प्रक्रम खत्म हो चुका है। 3 चैप्टर खत्म हो चुका है बायोलॉजी में, जैव प्रक्रम और नियंत्रण समन्वय। उसके बाद से जीव जन्म खत्म हो चुका है। बहुत बेहतरीन नोट्स बताया गया, जाकर वॉच कर सकते हैं आप। कुछ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराया गया है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब केमिस्ट्री जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा फिजिक्स का आपका तीसरा पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं, ठीक है। पहले थ्योरी बताया जा रहा है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल कराते हैं। उसके सब एनसीईआरटी बेस हैं। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करने वीडियो फटाफट। तो पहला आपका प्रतिरोध, इसके ऊपर ओम का नियम क्या होता है बता दिया गया है, ठीक है। पूरा आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सब बता दिया गया। कूलॉम का नियम सब बता दिया गया, जाकर वॉच कर सकते हैं वीडियो। आप देखिए, ये आपका प्रतिरोध प्रतिरोध क्या होता है। देखिए प्रतिरोध क्या होता है, पर वह चालक, यह चालक का वह गुण, यह चालक का वह गुण जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। चालक का वह गुण होता है, अगर किसी भी अगर किसी में एक धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, अगर उसका विरोध कर दो, उसको कहते हैं प्रतिरोध। वह चालक का वह गुण जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध, जो धारा प्रवाहित हो रहा है, जो किसी आवेश पर धारा प्रवाहित हो रहा है ना, अगर उसका विरोध करता है, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। इसका सही मतलब क्या होता है? ओम का होता है। ओम का नियम बता चुका हूँ, बता जाकर वॉच कर सकता हूँ। ओम का नियम क्या होता है बता चुका हूँ, ठीक है। इसका सही मतलब ओम होता है। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। आप याद पूछिएगा, पूछता है पेपर में, 1 ओम किसे कहते हैं? 1 ओम किसे कहते हैं? पेपर में आता है, पेपर में पूछता है 1 ओम किसे कहते हैं, ठीक है। 1 ओम किसे कहते हैं? 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। 1 ओम किसे कहते हैं भाई? जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, जब परिपथ में आपका, ठीक है, तो आपका जब परिपथ में, याद रखिएगा, ये पूछता है 1 ओम के नियम किसे कहते हैं। 1 ओम अलग अलग होता है, याद रखिए जरूर। जब परिपथ 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो विभवांतर 1 वोल्ट का हो, तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। जब भी किसी परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो विभवांतर, जब धारा 1 एम्पीयर प्रवाहित होगा तो वोल्ट कितना 1 वोल्ट होगा। जब धारा 1 एम्पीयर का होगा तो विभवांतर 1 वोल्ट होगा। जब धारा 2 एम्पीयर का होगा तो विभवांतर 2 वोल्ट। याद रखिएगा, जितना प्रतिरोध होता है उतना विभवांतर होता है। जितना प्रतिरोध, विभवांतर मतलब वोल्ट होता है, ठीक है। जितना प्रतिरोध होता है, ठीक है, उतना जितना आपका जितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगा, उतने विभवांतर का वोल्ट होगा, ठीक है। विभवांतर 1 वोल्ट का हो, उसे क्या करते हैं? उस प्रतिरोध को बोलते हैं 1 ओम। क्या कहते हैं उसे? 1 ओम कहते हैं। डिफिनेशन बहुत आपका बारीक डिफिनेशन है, सब एनसीईआरटी नोट्स है। नोट्स बनाइएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है, ठीक है। आपका दूसरा आपका है धारा नियंत्रण। धारा नियंत्रण क्या होता है? परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस उपयुक्ति का, जिस भी यंत्र का प्रयोग किया है, तो उसका कहते हैं उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। याद रखिएगा, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है, जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। अब देखिए, वे कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है भाई? पूछता है। बताइए वे चालक कौन से हैं जिन पर चालक का प्रतिरोध क्या करता है? निर्भर करता है। पहला हुआ आपका चालक की लंबाई से अनुपातिक। जो लंबाई होना क्या चाहिए? चालक का लंबाई के समानुपाती। चालक का लंबाई का समानुपाती होना चाहिए, तभी चालक का प्रतिरोध उसको क्या करेगा? निर्भर करेगा। दूसरा आपका है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल होता है उसका होता है उल्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। तीसरा आपका है तापमान के समानुपाती। जो तापमान उसका क्या होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। चौथा आपका है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति कैसी है, इस पर क्या करता है? निर्भर करता है, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे। सारे नोट्स आपका एनसीईआरटी है, आपको कॉपी में नोट्स बनाइएगा। एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद न्यूमेरिकल कराया जाएगा इस चैप्टर का। हमारा ये मौज आपका इस चैनल पर है, तो आपका सब कुछ तैयारी हो, साइंस मैथ कहीं जाना नहीं पड़ा आपका, सब कुछ तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका है विद्युत प्रतिरोध। ये पूछ चुका है विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत
1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसका कहते हैं वह प्रतिरोध कहलाता है। 1 मीटर भुजा वाले घन, कोई घन है 1 मीटर वाला भुजा वाले घन, विपरीत फलकों में से उल्टा, विपरीत का उल्टा होता है, विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न उसका कहते हैं उसे वह आपका प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोधता कहलाता है। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं विद्युत प्रतिरोधता। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न उसका कहते हैं उसे विद्युत प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, याद रखिए जरूर है। अब देखिए इसका सही मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? सही मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अगर न्यूमेरिकल कर रहे हैं, अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा गलत हो जाएगा। तो विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, प्रतिरोधक चालक की लंबाई अनपरस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती रहती है। याद रखिए, प्रतिरोधकता जो है चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। क्या रहता है? बदलता रहता है। ठीक है, अब देखिए एसआई मात्रक ओम मीटर, जो एसआई मात्रक ओम मीटर होता है ना। अब देखिए एसआई मात्रक ओम विद्युत प्रतिरोधक मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। याद रखिए, जरूर रखिएगा। तो अब पहले देखिए आपका प्रतिरोधक चालक के मतलब एसआई में 2 मीटर किन किन कार्यों पर निर्भर करता है, किन किन कार्यों पर निर्भर करता है ये पूछता है। प्रतिरोधक चालक की लंबाई अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, तापमान से क्या होते? परिवर्तित होती रहती है। क्या होता है? परिवर्तित होती रहती है। दूसरा आपका है धातुओं व मिश्र धातुओं प्रतिरोधकता परिसर। आपका ये क्या होता है? इसको बोलते हैं आपका 10⁻⁻⁸ माइनस 10⁻⁻, इसको बोलते हैं ओम मीटर। देखिए ये आपका क्या है? इसको बोलते हैं ओम, इसको बोलते हैं ओम। याद रखिए, इसको बोलते हैं ओम। यहाँ लगा है आपका यम, यम से क्या हो जाए? मीटर हो गया। तो वो इसको बोलेंगे ओम मीटर। क्या बोलेंगे? इसको ओम मीटर बोलेंगे। तीसरा आपका है मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता की उनकी अयोन धातु की अपेक्षा अधिक होती है। तो मिश्र धातु होते हैं ना, उनकी जो प्रतिरोधक उनकी लंबाई होती है धातु से क्या होता है? अधिक होती है। क्योंकि मिश्र धातु में धातु अकेला मिश्र धातु कई मिश्र धातु होते हैं ना, इसीलिए क्या होता है? अधिक होता है। अगला आपका है मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही अपचयन होता है। ठीक है, जो अपचयन होता है उसको दहन, अपचयन को दहन बोलते हैं, नहीं होता है। अतः एक उपयुक्त तापन युक्ति होता है, एक उपयुक्त तापन युक्ति होता है। ठीक है, एक यंत्र होता है। तांबा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उस प्रतिरोधकता कम होती है। एक सुचालक कुचालक होता है। सुचालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा का संचरण आसानी से होता है, उसको बोलते हैं सुचालक। जैसे चांदी हो गया, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, इसको बोलते हैं सुचालक बोलते हैं। ठीक है, ऊष्मा का शब्द चालक कौन होता है? चांदी होता है। एक होता है कुचालक, वो भी कुचालक आपके जो भी सुचालक कुचालक क्या होता है? सुचालक वे होते हैं जिनमें ऊष्मा का पहचान क्या होता है? आसानी से होता है, ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है, उसको सुचालक बोलते हैं। और जिसमें ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता उसको बोलते हैं कुचालक। जैसे कागज हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है? कुचालक। रुई हो गया है, इससे ऊष्मा का संचरण जल्दी नहीं होता है। ठीक है, आसानी होता है। जैसे आप स्वेटर पहने हैं, ठीक है, तो क्या होगा इसमें? जैसे इतने कागज़ होते हैं आपका, जैसे कागज़ हो गया आपका लकड़ी हो गया, आपका ऊन हो गया, इसमें ऊष्मा संचरण आसानी से नहीं होता है। लेकिन आपका जितना आपका धातु में है ये सब का है ऊष्मा संचरण होता है इसमें। आई होप समझ रहे सुचालक कुचालक क्या होता है। ठीक है, देखिए हमारा वीडियो यहीं तक था। चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।